देश के 22 राज्यों में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करा लिया है, लेकिन झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पंचवर्षीय योजना की तरह लंबा होता जा रहा है। प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए बाबूलाल मरांडी ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते चले जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाने के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। प्रदेश में मंडल अध्यक्षों, जिलाध्यक्षों का अब तक चुनाव नहीं हो पाना उनमें से प्रमुख कारण बताया जा रहा है। लेकिन इसके इतर राष्ट्रीय पार्टी के लिए राष्ट्रीय समस्या मुख्य कारक के रूप में भाजपा को परेशान कर रहा है। राजनीति में जाति के होने वाले खेल की तरह जाति ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में अड़ंगा डाल रहा है। इसमें झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार और फिर उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे प्रभावी बताई जा रही है। भाजपा के जानकार सूत्रों के अनुसार भाजपा के लिए झारखंड से पहले यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराना प्राथमिकता है। यूपी में भूपेंद्र चौधरी वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो जाट समुदाय से आते हैं। जाट समुदाय में उनकी मजबूत पकड़ भी है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में करारा झटका लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने बूते यूपी में 62 सीटें जीती थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीटों की संख्या घटकर 33 हो गई। यूपी में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ हो लिया है। इसलिए भाजपा को वहां ब्राह्मणों के साथ साथ बैकवर्ड और दलित वोट को साधने वाले नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की खोज में भाजपा यूपी में उलझी हुई है। भाजपा के जानकार बताते हैं कि यूपी में फिलहाल ओबीसी अध्यक्ष है। बिहार में भी दिलीप जायसवाल के रूप में ओबीसी अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में भी हेमंत खंडेलवाल ओबीसी समुदाय से ही हैं। इसलिए यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले झारखंड में किसी ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना देना पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यूपी में भी अगर ओबीसी ही अध्यक्ष बनाना पड़ गया तो तीनों राज्यों में ओबीसी ही प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा। जबकि 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भाजपा के लिए यूपी के जातीय समीकरण को साधना पहली प्राथमिकता है। इसलिए ज्यादा संभावना है कि यूपी के बाद या यूपी के साथ ही झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। सूत्रों के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश के बाद अगर यूपी में भी किसी ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो झारखंड में किसी फॉरवर्ड की किस्मत चमक सकती है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के प्रतिपक्ष का नेता बनाए जाने के बाद किसी आदिवासी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना यहाँ नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय या पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहाँ मालूम हो कि विधानसभा चुनाव में राजधनवार से टिकट नहीं मिलने पर रविंद्र कुमार राय निर्दलीय या झामुमो की टिकट पर चुनाव लड़ने को उतारू हो उठे थे। बाद में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर तथा भविष्य में सम्मान देने का आश्वासन देकर ऐसा करने से रोका गया था। वे बागी होने से अपने को रोक भी लिए थे। कुछ इसी तरह राजमहल से विधानसभा चुनाव हारने के बाद अनंत ओझा निठल्ले बैठे हैं। इसीलिए संगठन की जानकारी और समझ रखने वाले ओझा को भी प्रदेश अध्यक्ष मटेरियल माना जा रहा है। हालांकि फॉरवर्ड से सत्येंद्र नाथ तिवारी और राज सिन्हा भी हैं, लेकिन सत्येंद्र नाथ तिवारी को संगठन की समझ और उसमें पैठ कम है। राज सिन्हा की जाति के वोटरों की संख्या का कम होना उन्हें कमजोर कर जाता है। वैसे इससे पहले भी रविंद्र कुमार राय, पीएन सिंह, दीपक प्रकाश सरीखे फॉरवर्ड नेता प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। वैसे राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि अगर फॉरवर्ड की किस्मत से प्रदेश अध्यक्ष का पद खिसका तो किसी दलित के सिर पर यह पद जा सकता है। उसमें प्रतिपक्ष के नेता रहे अमर बावरी या नारायण दास का नाम आता है, लेकिन इस दौर में बावरी कहीं ऊपर जा सकते हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in